10 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद भी आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, तो प्रॉब्लम आपके मेहनत में नहीं, आपके मेथड में है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं और टॉपर स्टूडेंट्स पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हैं। इस वजह से सेम पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद भी सिलेक्शन कुछ का ही होता है। इसलिए अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो नेट का हो, नेट जेआरएफ का हो, यूपीएससी का हो, सीटेट का हो, एसटेट का हो, अगर आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने का मेथड पता है तो आपका प्रिपरेशन का लेवल टोटली चेंज हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपसे ऐसे 4 स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ जिससे आप एग्जाम का पैटर्न समझ पाओगे, अपने वीकर एरियाज पे वर्क कर पाओगे, उसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, एक स्मार्ट रिविजन कर पाओगे और एक इफेक्टिव प्रिपरेशन कर पाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। Hello everyone, myself Vaibhav Lakshmi. I'm a Kathak dancer and a JRF scholar. So the first thing we need to talk is about why PYQs matter. किसी भी एग्जाम को समझने के 2 तरीके हैं। पहला कि हम सिलेबस को जाके पढ़ें, सिलेबस को जाके समझें, और दूसरा कि हम PYQs का एनालाइज करें। PYQs हमें क्या देता है, PYQs से आपको क्या समझ में आता है। तो PYQs से हमें 3 चीज़ें पता चलती हैं। पहला कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, दूसरा कि किस डेप्थ में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, और तीसरा कि कौन से ऐसे टॉपिक है जो बार बार रिपीट हो रहा है। स्टेप 1, चूज वन ट्रस्टेड सोर्स। सबसे पहली गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो कि किसी भी रैंडम बुक्स, टेलीग्राम शीट्स, रैंडम नोट्स कैसा कंपाइल करके पढ़ना चालू कर देते हैं और गलत आंसर्स को भी हम याद कर लेते हैं। उसको बिल्कुल ही बंद करना है और आपको एक ऑथेंटिक बुक से पढ़ाई करनी है। एक ऐसी आप स्टैंडर्ड बुक लो जो कि किसी अच्छे राइटर ने लिखी हो, या फिर कोई ऐसी ऑथेंटिक बुक हो जिसमें करेक्ट आंसर विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया हो। आपको एक सोर्स से दूसरे सोर्स पे जंप बिल्कुल नहीं करना है, आपको एक सोर्स पे टिक के पढ़ाई करनी है। स्टेप 2, सॉल्व लाइक रियल एग्जाम। आपको मॉक टेस्ट देना होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो आप एक काम करो, आप टाइमर लगाओ। जैसे आप 3 घंटे का एग्जाम दे रहे होते हो, वैसा आप एक टाइमर लगा के और बैठ जाओ और अपने लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को निकालो और उस क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करना चालू करो। आप कोई पेंसिल ले लो, आप उससे सॉल्व करना चालू करो, और इससे आपको पता चलेगा कि आपके क्या वीकर पॉइंट्स है, आपकी स्पीड क्या है, आपकी एक्यूरेसी क्या है। स्टेप 3, रियल एनालिसिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप में आपको नोटबुक लेके 3 चीज़ें लिखनी है। पहला कि आप ऐसे क्वेश्चंस को नोट डाउन करो जिसके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते थे। सेकंड, आप ऐसे क्वेश्चन को नोट डाउन करो जिसके लिए आप थोड़े डाउटफुल थे कि हाँ आपको थोड़ा पता है, थोड़ा नहीं भी पता है। फिर थर्ड, आप ऐसे ऑप्शन को नोट डाउन करो जो कि आपके लिए अननोन था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उस क्वेश्चन के। तो अगर आपको उसका आंसर पता है तो आप क्या करते हो, आप एक पे टिक करके आप आगे बढ़ जाते हो। लेकिन आपको क्या करना है, आपको आगे नहीं बढ़ना है। आपको जो 3 अदर अननोन ऑप्शन है जो कि आपको नहीं पता है, आपको उन ऑप्शन को नोट डाउन करना है। क्योंकि जो अननोन ऑप्शन है, ऐसा बहुत बार होता है कि रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपके फ्यूचर क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हमें उसको मिस नहीं करना है, हमें उसको भी पढ़ना है। स्टेप 4, स्मार्ट रिविजन। अब आपको क्या करना है, आपको बहुत ही स्मार्टली रिवाइज करना है कि आफ्टर डूइंग ऑल दी स्टेप आप क्या करना है, आप स्टैंडर्ड बुक्स पे जाओ अपने वापस और उसको वापस से आप पढ़ना चालू करो। तो अब आपको क्या होगा, आपको ऐसा फील होगा कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा क्लियर है, आपका रिटेंशन बेटर होगा। और आपको अगर और भी क्लैरिटी चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप यूट्यूब वीडियोस जाके देख सकते हो, आप मैराथन देख सकते हो। तो आप अगर मैराथन भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको 60 to 70% ऑफ द चीज़ें आपको पता हो गई हैं बस PYQ सॉल्व करने की वजह से ही। PYQ सिर्फ प्रैक्टिस मटेरियल नहीं होते, ये आपके एग्जाम पैटर्न समझने के शॉर्टकट्स होते हैं। अगर आप ये मेथड अप्लाई कर रहे हो, देन आई एम टेलिंग यू, आपके प्रिपरेशन बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी देन लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड डू मेंशन इन द कमेंट कि आप कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।